नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ, सिर्फ हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। टाटा रिलायंस करेंगे मध्य प्रदेश का रुख, फार्मा सेक्टर में होगा 3500 करोड़ का निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही मध्य प्रदेश में फार्मा सेक्टर में निवेश के लिए इंडस्ट्री तैयार हो गई है। मुंबई में एक दिन की चर्चा में ही फार्मा कंपनियों ने 3500 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा दिला दिया है। इसके साथ ही टाटा और रिलायंस जैसे समूह भी मध्य प्रदेश आने को राजी हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी कर दी है कि मध्य प्रदेश में 600 एकड़ के 4 फार्मा पार्क तैयार किए जाएंगे, जिसमें 30 कंपनियां अपना कारोबार कर सकेंगी। सीएम की रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी से भी मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन उनके विदेश में होने के कारण समूह के धनराज नाथवानी ने मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में 5G सेवा पर बात हुई। चर्चा के बाद सीएम ने बताया कि उज्जैन के श्री महाकाल लोक में इसी माह 5G सेवा शुरू हो जाएगी। इंदौर, भोपाल के अलावा बाकी धर्म स्थलों व आध्यात्मिक महत्व की जगहों पर सेवा जल्द मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुंबई में निवेशकों से बात की। दक्षिण भारत को मिली पहली वंदे भारत की सौगात, मोदी ने मैसूर चेन्नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टर्मिनल लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इससे पहले मोदी ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को नए भारत की नई पहचान बताया। भारत में ट्विटर ब्लू के लिए देने होंगे 719 रुपए। कई यूजर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर पॉपअप मिला। यह कीमत अमेरिका से भी ज्यादा। भारत में कुछ ट्विटर यूजर्स को गुरुवार रात ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर पॉपअप मिला। इसमें ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की मासिक कीमत 719 रुपए बताई गई। हालांकि कीमत अभी भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। ट्विटर यूजर्स ने इस बात पर हैरानी जताई कि यह कीमत अमेरिका के लिए लिए जाने वाले चार्ज से भी ज्यादा है। एलन मस्क ने अमेरिका में ट्विटर ब्लू की कीमत करीब $8 यानी कि भारतीय रुपयों में 660 रुपए रखी है। जब उन्होंने इसकी घोषणा की थी तो कहा था कि इसकी कीमत अलग अलग देशों में उसकी परचेजिंग पावर के अनुसार होगी। ऐसे में माना जा रहा था कि भारत में यह सर्विस 150 से 200 रुपए में लॉन्च हो सकती है। लेकिन अगर एप्पल ऐप स्टोर पर 719 रुपए की इस कीमत पर विश्वास किया जाए तो भारतीय यूजर्स की परचेजिंग पावर से काफी ज्यादा है। T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। कल गुरुवार को 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जब T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड द्वारा भारत को 10 विकेट की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए बड़ी ही सहजता से मात्र 16 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि भारत यह मुकाबला जीत जाए ताकि विश्व कप के फाइनल में उसकी भिड़ंत पाकिस्तान से हो सके, पर इंग्लैंड के ओपनर्स की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत भारत यह मुकाबला जीत न सका। आज होगा जैकलीन की जमानत पर फैसला। जैकलीन ने अदालत के सामने ईडी द्वारा परेशान किए जाने की बात कही। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज यानी 11 नवंबर को फैसला आएगा। इस केस में गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान जैकलीन भी कोर्ट पहुंची थी। जैकलीन ने कोर्ट में कहा था कि इस मामले में जांच एजेंसी को मैंने पूरा सहयोग किया है। मैंने खुद इस मामले में सरेंडर भी किया है, लेकिन ईडी ने मुझे सिर्फ परेशान किया है। इस पर ईडी ने कहा था कि जैकलीन के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। ईडी की तरफ से वकील ने कहा कि जैकलीन एक विदेशी नागरिक है, उनका परिवार श्रीलंका में रहता है। जैकलीन ने दिसंबर 2021 में भागने की भी कोशिश की थी, इसलिए उन्हें नियमित जमानत ना दी जाए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।